झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली रद्द कर दी है और इस नियुक्ति नियमावली के रद्द होने से लगभग 11,000 से भी अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो चुकी है। इसके साथ ही इससे सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है छात्रों के भविष्य पर और इससे छात्र काफ़ी अधिक परेशान हो रहे, चूँकि कई पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू थी। ऐसे में इस दौरान छात्र खुद को किस तरह से मोटिवेट रख सकते हैं और आगे की परीक्षाओं की तैयारियों में जुट सकते हैं, इस संबंधित बातचीत में हमारे साथ मौजूद है जाने माने शिक्षक रितेश श्रीवास्तव सर, हम आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं इस सेशन में। सर, अभी जिस तरह से जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली रद्द की गई है और लगभग कई पदों पर बहाली चल रही थी, कई की परीक्षाएं हो चुकी थी, आंसर की निकल चुका था और बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ बीच में अटक गया और एक लंबे समय से झारखंड में जो इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो वो परेशान हो चुके हैं एक बार फिर से। तो इस दौरान छात्र खुद को किस तरह से मोटिवेट रख सकते हैं? सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा। देखिए, छात्रों को इस समय में अपने निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ को मान के चले, जो हो गया तो हो गया, अब वो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि ये आपको न्यायालय का निर्णय है, इस पे तो फिर हम कुछ टिप्पणी ही नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को वो सारी चीज़ें गलत लगी, उसकी वजह से न्यायालय के आदेश से ये सारी चीज़ें रद्द हुई है, इसमें हम आप या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो बहरहाल आप इसमें निराश ना हो, आपको अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी। जाहिर सी बात है, प्रक्रिया लंबित हो सकती है, प्रक्रिया रुकेगी नहीं। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे आप करते रहें, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से करें। एक आध दिन का ब्रेक लग सकते हैं और उसके बाद फिर से अपने लक्ष्य पे पूरा करें, क्योंकि अभी आपका काम पूरा हुआ नहीं है। जी बिल्कुल, काम अभी पूरा हुआ नहीं है और काफ़ी आगे मेहनत बाकी है लक्ष्य को प्राप्त करने में। ऐसे में सर, जो विद्यार्थी जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो जेएसएससी की तैयारी के बीच में अगर कोई दूसरी परीक्षा में अगर इससे मदद मिल सकती है तो वो परीक्षा क्या रहेगी? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखो, आप जब तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपने तैयारी की है। सेंट्रल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होती है, एसएससी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो क्योंकि सिलेबस उनके दोनों का सेम होता है, तो आपको जिन लोगों ने जिन परीक्षार्थियों का ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है अभी, अगर उनका एज बाकी है तो वो एसएससी सीएचएसएल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 जनवरी तक उसका अंतिम तिथि है, उसकी अप्लाई कर सकते हैं और उस परीक्षा के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल है। और साथ ही साथ और भी यूपीएससी और बाकी जो रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। मुख्य तौर पर जितने भी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं उसका 80% सिलेबस जो होता है वो सेम होता है और बाकी हर एग्ज़ाम के हिसाब से अलग अलग थोड़ा सा 20% का अलग होता है। तो आप इस चीज़ पर निराश नहीं हो कि आप जेएसएससी के परीक्षा में अभी नहीं बैठ पा रहे, आपके पास और भी ऑप्शंस खुले हैं, आप उसकी तैयारी करते रहें। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इस तैयारी के बीच में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि सर ने बताया, तो आप तमाम उन ऑप्शंस पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम रहता है और 10 से 20% के अंतर के साथ ही आप इस पूरे सिलेबस को कैचअप कर सकते हैं। लेकिन सर, अभी जो जेएसएससी की तैयारियों के बीच जेएसएससी में सहायक सचिवालय की जो परीक्षा है वो बार बार टाल दी जा रही है, तो इससे आपके हिसाब से इससे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मनोबल तो किसी भी परीक्षार्थी का इससे थोड़ा सा गिरता है। आप परीक्षा की तैयारी में लगातार लगे हुए थे और आप उसके बाद फिर आपको इंतज़ार करना पड़ जाता है और फिर से तब जबकि परीक्षा अब होने का हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब परीक्षा होने ही वाली है, तो इस तरीके से आपके ऊपर एक बड़ा मानसिक असर तो पड़ता है। बट उसमें घबराने की बात नहीं है, ये आप इस चीज़ पे ज़्यादा मायूस नहीं हो, इसकी तैयारी आप करते रहें और किसी भी परिस्थिति में आप अपने अंदर कोई नकारात्मक भाव नहीं लाएं। हाँ, इसका असर ये पड़ता है कि लंबित रहने से ज़्यादा समय तक उम्र निकलती है। पढ़ने का जो एक आपका बेस्ट पीरियड होता है, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वो आपके हाथ से निकल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको यही स्थिति है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसमें
हालांकि अभी उम्र की, जैसे सर ने बात कही कि उम्र को लेकर भी छात्रों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और सरकार से यही मांग की जा रही है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए। ऐसे में आने वाले समय में अगर नई नियुक्ति नियमावली बनती है तो सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी। हालांकि सर अभी विद्यार्थी जो है वो जेएसएससी के बाद तो जो मनोबल टूटा है, तो अब कहीं ना कहीं जेपीएससी से परीक्षा से भी उम्मीद की जा रही है। आपके हिसाब से क्या जेएसएससी की तरह जेपीएससी परीक्षा में भी कोई पेच हो सकता है? पेच हो सकता है क्या? पेच तो लग गया है, क्योंकि ये अभी तक से जो आपको पता है कि स्थानीयता और नियुक्ति नीति जो होती है उस नियमावली को लेकर के अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से पेच फंस रहे हैं। ये जेपीएससी में भी हमने देखा, जेपीएससी में सिविल सेवा में भी हमने देखा और जेएसएससी में भी है। तो फिलहाल अभी जो नियुक्तियां रद्द हुई हैं उसको लेकर के सरकार नई नियमावली बनाएगी, किस तरीके से वो सही होगी, सारे के सारे इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके की नियमावली बनेगी और अगर बनेगी भी तो उसमें कितना समय लगेगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इतना तो तय है कि अभी इसमें कुछ महीने तो और फंस गए। जी चलिए, तो हमारे साथ है रितेश श्रीवास्तव सर। सर आपका एक बार वापस से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की। और जो छात्र इस वक्त हताश बैठे हैं उनके लिए ये मोटिवेशन से कम नहीं है कि आपके पास जेएसएससी के अलावा भी कई ऑप्शंस है और आपकी तैयारी बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए आपकी निराशा के कारण। तो तैयारी जारी रखें और जेएसएससी के अलावा भी कई ऑप्शंस है आपके पास, तो आप अपने तैयार किए गए सिलेबस के साथ ही कुछ एडिशनल पढ़ाई के बीच अन्य तैयारियां कर सकते हैं। और आपके लिए सरकारी नौकरी का जो रास्ता है वो सिर्फ जेएसएससी से नहीं बंधा हुआ है, बल्कि कई ऑप्शन से आप उस ऑप्शन पर जा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो तैयारियों की लगातार तैयारी करते रहें और खुद को इसी तरह से मोटिवेट रखें। फिलहाल इसी के साथ प्रभातखबर.com से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।